लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल से दिल बनाने में। आइए दोस्तों, आपको मगरूल पीर के एक बहुत ही बाकमाल शायर, एक नौजवान शायर, मेरा अजीज दोस्त अकील अहमद आकिल से मुलाकात करवाता हूं, जो मुंबई में दर्स व तदरीस की खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं। मैं उनको इन दो लाइन में, इन दो मिसरों की रोशनी में आवाज देता हूं कि मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग। मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। जोरदार तालियों के बीच में जनाब अकील अहमद आकिल साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, जो लोग चले गए हैं वो जाने वाले थे, जो लोग यहाँ बैठे हुए वो गजल की हिफाजत करने वाले हैं, शायरी से मोहब्बत करने वाले। एक बार अपने आपके लिए जोरदार तालियां बजा दे आप लोग, जोरदार तालियां, ऐसे नहीं। अब यहाँ से आपको मुशायरे को मुशायरा बनाना है। मैं शकील साहब का, मेरे अजीज दोस्त फारूक जिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, इतनी खूबसूरत शाम मोहब्बतों के नाम यहाँ सजाई है। अभी आपको हिंदुस्तान के नामवर शोरा जनाब हामिद भुसावली साहब को, कमर एजाज साहब को, मेरे भाई अफजाल दानी साहब को, मुस्तकीम अरशद साहब है और पूरी टीम को सुनना है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है मुशायरा, आप संजीदा हो जाए, आप बिल्कुल आमादा हो जाए, सुनने के मूड में हो जाए। कौमी यकजहती का मुशायरा है, यहाँ मेरे बहुत से बिरादरान वतन बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद आपको गजल के मूड में लेके आता हूँ। इजाजत है? जी भाई, जी जी, अता करें आप। इजाजत है अकील भाई। दोस्तों, पढ़ता हूँ कि जुड़कर सुने आप। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए। क्या कहने, ये मोहल्ला बिल्कुल बेदार है और मुझे आपसे उम्मीद है बहुत ज्यादा। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, वाह। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, वाह। जो है मुश्किल उसे आसान। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो है मुश्किल उसे आसान बनाया जाए। बात है हिंदू या मुसलमान होना, पहले इंसान को इंसान होना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब लगा मुझे पुल गांव में मैं पढ़ रहा हूँ। जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजा। वाह 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 वाह। प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, वाह वाह वाह। जो है मुश्किल उसे आसान बनाया जाए। बात है हिंदू या मुसलमान होना, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। फिर 4 मिसरे देता हूँ यकजहती के हवाले से दोस्तों के। न लंदन जापान से मतलब है हमको, क्या कहने, न लंदन जापान से मतलब है हमको, वाह वाह, और ना पाकिस्तान से मतलब है हमको। इस धरती के हम बाशिंदे हैं आकिल, अपने हिंदुस्तान से मतलब है इस धरती। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अपने हिंदुस्तान से मतलब है हमको। दोस्तों, एक बात हमारे भाई ने कही थी कि ये हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है। ये हमारी रिवायत को बरकरार रखने के लिए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, फिर गजल के माहौल में आऊंगा कि अपनी पाकीज़ा रिवायात की अजमत के लिए। ये तमाम लोगों की आवाज है, मेरी नहीं, आप तमाम लोगों की। अपनी पाकीज़ा रिवायात की अजमत के लिए, क्या कहने, अपनी पाकीज़ा रिवायात की अजमत के लिए वाह। जीना मरना है इसी मुल्क की खिदमत के लिए। भाई वाह 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 अपनी वाह वाह। पाकीज़ा रिवायात की अजमत के लिए क्या जीना मरना है इसी मुल्क की खिदमत के लिए। और वक्त पड़ जाएगा आकिल तो हम इंशाअल्लाह जान लुटा देंगे तिरंगे की हिफाजत। वक्त पड़ जाएगा आकिल, बहुत अच्छा अकील भाई, क्या कहने जाएगा आकिल तो हम इंशाअल्लाह क्या बता देंगे तिरंगे की हिफाजत के लिए। दोस्तों, मैं शायर हूँ, जो समाज में बुराइयां हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारी की उस बुराई को मैं दूर करूं। मैं मुहसिन को, मेरे बड़े भाई को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने जो शायरी पेश की, यकीनन वो शायरी थी, और जिस तरह आपने सुना, यकीनन आपने उस शायरी का हक अदा किया। उन्होंने माँ पर बेटियों पे शेर पेश किए, मैं बाप के हवाले से एक समाज की बुराई को दूर करना चाहता हूँ। शेर देता हूँ, जुड़कर सुने, अब आप आमद हो जाए। क्या के जायद भाई सुने। रखना था जिसे दिल में जिगर में नहीं रखा, वाह। रखना था जिसे दिल में जिगर में नहीं रखा, अफसोस के साथ अपने सफर में नहीं रखा। रखना था जिसे दिल में जिगर में नहीं रखा, अफसोस के साथ अपने सफर में नहीं रखा। और जिस बाप ने बनवाया था बेटे के लिए घर, बेटे ने उसी बाप को घर में नहीं रखा। जिस बाप ने बनवाया
शायरी हो रही है भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कपिल भाई, क्या? हामिद भाई। दोस्तों मुझे ये मेरे बड़े भाइयों की दुआएं मिल रही है, मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं। आप तालियां बजा दे एक बार, मैं फिर पढ़ दूंगा। रखना था जिसे दिल में जिगर में नहीं रखा, अफसोस के साथ अपने सफर में नहीं रखा, और जिस बाप ने बनवाया था बेटे के लिए घर, बेटे ने उसी बाप को घर में नहीं रखा। क्या दोस्तों आइए अब आपको गजल के माहौल में लेके चलता हूँ। बड़े जिंदा दिल लोग हैं, आपने गजल भी सुनी, यकजहती के कतार भी सुने। अब थोड़ा सा मूड दे आप आने वाले लोगों के लिए कि इतनी आसानी से क्या कब पार हुआ करते हैं। इतनी आसानी इश्क से? करने के जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, आप लोग समझे। इतनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। वाह, इतनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। अब पुलगांव वालों तुमको हीरे की परख है तो उठाओ वरना। क्या कहने। इतनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। तुमको हीरे की परख है तो उठाओ वरना टूटे शीशे भी चमकदार हुआ करते हैं। तुमको हीरे की परख है तो उठाओ, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शीशे भी चमकदार हुआ करते हो। दोस्तों एक समाज में ये भी बुराई है कि कोई हमसे आगे निकल रहा हो तो कुछ लोग होते हैं कि वो सहारा देने का काम करते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैर पकड़ कर खींचते। मैं एक शेर देता हूं कि इतनी आसानी से कब पार हुआ करते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार हुआ करते हैं। तुमको हीरे की परख है तो उठाओ वरना टूटे शीशे भी चमकदार हुआ करते हैं। और चलने वालों को, अब शेर सुने, चलने वालों को अता करते हैं रास्ता कुछ लोग। हामिद भाई, चलने वालों को अता करते हैं रास्ता कुछ लोग, और कुछ राह की दीवार हुआ करते हैं। चलने वालों को अता करते वाह 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 वाह। और कुछ राह की दीवार। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो तीन शेर देता हूं दोस्तों कि आंख, मतलब देखिए, आंख तूफाने हवादिस से मिलाने के लिए, आंख तूफाने हवादिस से मिलाने आंख, के लिए। एक दो शेर इसमें देखो काम के है, मैं दे रहा हूं दोस्तों कि आंख तूफाने हवादिस से मिलाने के लिए हौसला चाहिए मैदान में आने के लिए। वाह वाह वाह। आंख तूफाने हवादिस से मिलाने बहुत के लिए अच्छा है भाई, वाह वाह। हौसला चाहिए मैदान में आने के लिए, और एक मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। कपिल भाई आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। एक मेरे पास आग तूफाने हवादिस से मिलाने के लिए हौसला चाहिए मैदान में आने के लिए, और एक मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, बस यही छोड़ के जाऊंगा जमाने के। एक मेरे पास मोहब्बत के। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां बजा के बताए दोस्तों अगर अच्छा लगा आपको, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आग तूफाने हवादिस से मिलाने के लिए हौसला चाहिए मैदान में आने के लिए, एक मेरे पास मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, बस यही छोड़ के जाऊंगा जमाने के लिए। और माजरा क्या है कि दुश्मन भी चले आए हैं। अब शेर सुने दोस्तों, शेर सुनकर बताया मैं, दुश्मन भी चले आए। माजरा क्या है कि दुश्मन भी चले आए हैं मेरी आवाज में आवाज मिलाने के लिए। भाई वाह 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 वाकिल भाई, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि दुश्मन भी चले आए हैं मेरी आवाज में आवाज मिलाने के लिए। एक मतलब फिर दो शेर दे रहा हूं दोस्तों, फिर दो तीन शेर तरन्नुम से पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा कि मत करो फिक्र के अब कैसे गुजारा होगा। फारूक मतलब देखना भाई, मत करो फिक्र के अब कैसे गुजारा होगा, हम ना होंगे तो कोई और तुम्हारा। क्या कहने। जितने इश्क करने वाले हैं वो मतलब सुने, मत करो फिक्र के अब कैसे गुजारा होगा, हम ना होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। आओ कुछ देर मोहब्बत भरी बातें कर ले। पुलगांव वालों गौर से सुनना इस शेर को कि मत करो फिक्र के अब कैसे गुजारा होगा, हम ना होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। आओ कुछ देर मोहब्बत भरी बातें कर ले, फिर कहाँ वक्त मयस्सर ये दोबारा होगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। फिर कहाँ वक्त मयस्सर ये दोबारा होगा। और जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। क्या कहने। जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने, वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। और एक आखिरी शेर दे रहा हूँ इस गजल का दोस्तों, हमारी अपनी मौजूदा सूरत हाल है
जितने लोग यहाँ बैठे हैं शेर सुनकर बताए कि मत करो फिक्र के अब कैसे गुजारा होगा, हम न होंगे तो कोई और तुम्हारा होगा। आओ कुछ देर मोहब्बत भरी बातें कर ले, फिर कहाँ वक्त मयसर ये दोबारा होगा। जिसको दीवाना बना रखा है तुम लोगों ने वो भी मेरी तरह हालात का मारा होगा। और खुद की औलाद ही जब हाल ना पूछे जिनका, क्या एक अलमिया दे रहा हूँ हामिद भाई, ये खुद की औलाद ही जब हाल ना पूछे जिनका, ऐसे माँ बाप का फिर कौन सहारा होगा। खुद की औलाद ही जब हाल ना पूछे, क्या कहने, ऐसे माँ बाप का फिर कौन सहारा होगा। और हम जुबान रख के भी खामोश खड़े हैं आकिल। देखिए आज का अलमिया, हम जुबान रख के भी खामोश खड़े हैं आकिल, किसको मालूम था ये हाल हमारा होगा। हम जुबान रख के भी खामोश खड़े हैं भाई, वाह 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 वाह, ये हाल हमारा होगा। दोस्तों अब 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ फिर इजाजत। एक बार जोरदार तालियों से आप मुझे इजाजत दे दे। इरशाद। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया। क्या कहने अखिल भाई, अच्छा मतलब है भाई, वाह 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 वाह। नजर में अपना बना कर चला गया। ये मोहल्ले से बिल्कुल दाद लगेगी इस शेर के ऊपर, ये मेरा अपना हक है और मैं आपसे मांग रहा हूँ। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया, बस एक नजर में अपना बना कर चला गया। ये कौन मुझको मुझसे चुरा कर चला भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने कपिल भाई आपकी मोहब्बत है। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया। ऐसी जिंदा दिली के साथ सुने दोस्तों। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया, ये कौन मुझको मुझसे चुरा कर चला गया। अब शेर सुनकर बताया आप। जख्मे जिगर से उठने लगी है मेरे महक। जख्मे जिगर से, मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए, शेर सुने दोस्तों। जख्मे जिगर से उठने लगी है मेरे महक, जख्मे जिगर से उठने लगी है मेरे महक। शायद इधर से आज वो आकर चला गया, कर चला गया। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया। और अब जो शेर पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, जिंदगी है जिसमें सुख भी है दुख भी है। मैं शायर हूं, मेरे जज्बात आपके दरमियान रख रहा हूं, गौर करके आप ही इस शेर को सुने। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया, हर बार मुझ पे वक्त ने ऐसा सितम किया। क्या कहने, हर बार मुझ पे वक्त ने ऐसा सितम किया, हर बार मुझ पे वक्त ने ऐसा सितम किया। हंसना मैं चाहता था रुला। बहुत अच्छे भाई अखिल भाई, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हर बार मुझ पे वक्त ने ऐसा सितम किया, हंसना में चाहता था रुला कर चला गया। बहुत अच्छे। और दोस्तों ये शेर मैं अपनी कौम के हवाले कर रहा हूँ। जितने मुस्लिम भाई मेरे यहाँ बैठे वो हमारे समाज का मुआयना करें, अपने आप को देखे कि आज हमारी क्या हालत है पूरी दुनिया में। सिर्फ यही नहीं, मैं एक शेर पेश करता हूँ। मैं रेत पर लिखी हुई तहरीर हो गया। क्या कहने, शेर सुनना यार, शेर सुनना हामिद भाई। पर लिखी हुई तहरीर हो गया, मैं रेत पर लिखी, मैं रेत पर लिखी हुई तहरीर हो गया। और जिसने भी जैसे चाह मिटा कर चला। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने अखिल भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं रेत पर लिखी, मैं रेत पर लिखी हुई तहरीर हो गया। और जिसने भी जैसे चाह मिटा कर चला गया।
और गजल का मक्ता दे रहा हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद अपनी दुआओं के साथ मुझे उदय कीजिएगा। बस एक नजर में अपना बना कर चला गया, जिसको शजर की छाँव ने आकिल अमान दी। शजर कहते हैं दरख्त को, झाड़ को। जिसको शजर की छाँव, जिसको शजर की छाँव ने आकिल अमान दी, जालिम वही परिंदे उड़ा कर। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह।